आज के सेशन को मैं एक छोटे से कहानी के साथ शुरू करना चाहती हूँ। नवंबर 2017 में मेरे मास्टर्स के फाइनल ईयर्स में मैंने अपना नेट का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, विच वॉज अ ट्रायल अटेम्प्ट, विच ऑफ कोर्स आई डिड नॉट क्वालिफाई बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड वेल. And then came my final semester of masters and I gave my exams, and within 45 to 50 days the next cycle of NET had to be conducted. तो उस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही था कि एक फेल्ड अटेम्प्ट के बाद सेकंड अटेम्प्ट देने में ऑलरेडी मुझे एंग्जाइटी हो रही थी, बट समहाउ कुछ ना कुछ मैंने एक बैलेंस जो है स्ट्राइक किया अपनी प्रिपरेशन में, अपनी स्ट्रैटेजी को जो है बुलेट प्रूफ बनाया, फूल प्रूफ बनाया, एंड अल्टीमेटली अपने पेपर को जो है सिर्फ 45 डेज में क्वालिफाई किया. तो मैंने तो अपना नेट जो है वो 45 डेज में क्वालिफाई कर लिया था. आप लोगों के पास जो है इस वक्त 60 डेज यानी 2 महीने का समय है. तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या 60 दिनों में हम एक ऐसा रोड मैप नहीं क्रिएट कर सकते जिससे आपका नेट पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाए या फिर आप JRF मिल जाए. मैंने अगर ये काम 45 डेज में करके दिखाया था, तो आप डेफिनेटली इसको 60 डेज में कर सकते हैं. कैसे, वो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ. देखिए, किसी भी एग्जाम को जब आप बिल्कुल लास्ट मिनट प्रिपेयर कर रहे हैं या आप उसको 100% सिलेक्शन मोड से प्रिपेयर करें, मान लो हम इस वक्त जो है 100% JRF को स्ट्राइक करने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या लॉज लगेंगे. उसमें एक तो जो लॉज बेसिक लग रहे हैं वो सभी एग्जाम्स में जो है कॉमन है, स्टैंडर्ड है. सबसे पहले तो उसका है आपको नॉलेज ऑफ इट्स PYQs, है ना. PYQs की नॉलेज, इसमें क्या करना है, आपने सिंपल सा काम करना है. आप लोगों ने कुछ इसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी. इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये स्ट्रैटेजीज जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपने फिर इन स्ट्रैटेजीज को एज इट इज अप्लाई करना है, ठीक है. आपने फिर और एक्स्ट्रा सोर्सेज या और एक्स्ट्रा इधर उधर की बातों में नहीं पढ़ना, बिकॉज वो चीजें आपको आपके गोल से डिविएट करेंगी, आपका टाइम वेस्ट करेंगी. करना आपको क्या है कि सबसे पहले तो PYQs की नॉलेज लेनी है. इसके लिए जो आप है एक प्रिंटेड बुक प्रेफर करना, ठीक है. प्रिंटेड बुक ले आना, कोई भी अपने शहर, अपने गांव, कहीं से भी आपको लोकल एक बुक मिले किसी भी पब्लिकेशन की, जिसमें आपको UGC नेट के आपके सॉल्व पेपर्स मिल जाएं, तो आपने क्या है उनको बैठ के गो थ्रू करना है. वंस यू नो दैट आपके सिलेबस से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, देन सेकंड स्टेप देयर इज कि यू हैव टू क्रिएट अ सिमुलेशन ऑफ द एग्जाम. मतलब आपने 3 घंटे के पेपर को 3 घंटे में बैठ के सॉल्व करके देखना है. सो आपने बिना आंसर्स को देखे एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, 3 घंटा बैठ के अपना टाइम मैनेजमेंट को नोट करना है. इसको मैं मेटा प्रिपरेशन कहती हूँ. मेटा प्रिपरेशन यानी आप जो है अपनी फिजिकल रियलिटी से एक लेवल उठ के जो है अपनी प्रिपरेशन को खुद जज कर रहे हैं. तो while you're answering the questions, आप अच्छे से अपना पूरा फोकस लगा के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए. लेकिन जब 3 घंटे पूरे हो जाए और आप अपने आंसर्स चेक करने बैठे, तो एक लिस्ट बनाएं. याद करें कि आपको पेपर 1 में ज्यादा डिफिकल्टी हुई थी या पेपर 2 में ज्यादा डिफिकल्टी थी, पर पेपर किस यूनिट में ज्यादा डिफिकल्टी थी, कौन से यूनिट्स इजी थे, कौन से टफ थे, आप ज्यादा मार्क्स किस यूनिट में स्कोर कर पा रहे हैं, कहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं. ये प्रोसेस आपने 3 बार रिपीट करना है. यानी आपने एटलीस्ट 3 पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को 3-3 घंटा बैठ के सॉल्व करना है. ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, एक दिन में एक पेपर सॉल्व करिए और बाकी का जो बचा हुआ टाइम है उसको अपने एनालिसिस में लगाइए. देखिए ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, देखिए आपका कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, आपका कौन सा पोर्शन वीक है. इसको करने से फायदा क्या हो जाता है. देखो, नेट को ना लोग ओवरऑल एक सिंगल एग्जाम की तरह मानते हैं. मैं आपको बोल रही हूँ थर्ड स्टेप में अपने पेपर 1 और 2 को एक डिफरेंट अप्रोच से प्रिपेयर करिएगा. पेपर 1 जो कॉमन पेपर है, इसमें भी 2 सेगमेंट्स हैं. इसमें भी जो है एक पोर्शन आपका क्वांट का है और एक पोर्शन जो आपका थियोरेटिकल है, क्वालिटेटिव है. तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका रट्टा अच्छा होता है, उनको क्वालिटेटिव पोर्शन में इजी रहेगा, जैसे कि रीजनिंग, रिसर्च, ICT, देन यू हैव टीचिंग मेथड्स, कम्युनिकेशन, ठीक है, वो वाला पोर्शन इजी रहेगा. क्वांट वाला पोर्शन है उनके लिए बेटर रहेगा जिनके रीजनिंग स्किल्स अच्छे हैं, मैथमेटिकल स्किल्स अच्छे हैं, उनको DI में इजी रहेगा, रीजनिंग में इजी रहेगा, मैथ में इजी रहेगा, है ना. तो पेपर 1 में भी जो यूनिट्स हैं 10 की 10 यूनिट्स, उसमें भी अप्रोच जो है सेपरेट रहती है. कोशिश करें कि अपनी स्ट्रेंथ्स पे कम टाइम दें, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं. आपने उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाना, आपने अपना ज्यादा जो टाइम है वो अपने वीकर पोर्शन पे लगाना है. ऑल्सो फॉर पेपर 2 ध्यान रखें, इसमें आपकी पास्ट मेरिट्स क्या गई हुई हैं, ठीक है. पास्ट मेरिट्स को चेक करना. हर सब्जेक्ट की मेरिट सेपरेट जाती है. जो स्कोर एक पेपर 2 के लिए अच्छा हो सकता है, जरूरी नहीं है वो दूसरे सब्जेक्ट के पेपर 2 के लिए भी अच्छा हो.
जैसे कि अगर आप सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे कि कॉमर्स मैनेजमेंट हो गया, वो एक सेपरेट फील्ड हो गई। सोशल स्टडीज में आपके पास साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, आईआर हो गया, है ना। ये जो कॉमर्स मैनेजमेंट या सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट्स हैं, इसमें कट ऑफ हाई रहती है, इसमें 70 to 80% तक कट ऑफ जाती है पेपर 2 में। बात अगर हम लिटरेचर की करें, जैसे इंग्लिश लिटरेचर जो मेरा भी सब्जेक्ट है, उसमें 50% अबव, 50 to 55%, 55 to 57% इज अ वेरी गुड स्कोर। तो आपको देखना है कि पास्ट ईयर कितनी कट ऑफ जा रही हैं, किस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या जिस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या वो पोर्शन आपका अच्छा है या नहीं है। अगर आपका वो पोर्शन अच्छा नहीं है, मतलब आपको दिन में 2 घंटा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग पोर्शंस को स्ट्रेंथन करने के लिए, है ना। तो ये बात ध्यान रखना कि आपको जो है एक डिवाइडेड अप्रोच से चलना है। ये आपको बताने का मेरा पर्पस क्या था, आपको नेट को एक डिवाइडेड अप्रोच से लेके जाना है। मैंने लोगों को देखा है वो पेपर 1 पेपर 2 को एक स्तर पे पढ़ते हैं या हर यूनिट को एक तरीके से पढ़ रहे होते हैं। इंग्लिश लिटरेचर की बात करूं तो जो हमारे 70% क्वेश्चंस हैं पेपर में, वो यूनिट 1 to 4 से पूछे जाते हैं। यूनिट 10 से या फिर कुछ यूनिट्स हैं जैसे कि इंग्लिश इन इंडिया, उसमें से हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन से ज्यादा पूछे ही नहीं जाते। तो अगर आप ऐसी यूनिट्स को जिनमें 2-3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप उनको भी 10-10 दिन दे रहे हो, और जिन यूनिट से 15 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आप उनको भी 10-10 दिन दे रहे हो, तो ये तो एक फेलियर की स्ट्रैटेजी हो गई ना, ये तो आपको कहीं नहीं लेके जाएगी। तो ये पेपर सॉल्व करने से, उसका एक सिमुलेशन क्रिएट करने से ये हो जाता है कि आपको पेपर 1 पेपर 2 के बीच में बैलेंस बनाना आ जाता है, आपको हर यूनिट की समझ आ जाती है, कहाँ मार्क्स आ रहे हैं कहाँ नहीं आ रहे हैं। ये सारी तैयारी जो है आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। Once you have done that, the next step should be to find the right sources। क्योंकि आपके पास 6 महीने या साल नहीं है 10-10 सोर्सेस को पढ़ने के लिए, आपके पास 6 महीने या साल नहीं है स्ट्रैटेजी को चेंज करने के लिए राइट एट द 11th आवर। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर ओनली यूजिंग दोज लिमिटेड सोर्सेज, दैट वन सोर्स, है ना, जिसको मैं द सोर्स बोलूंगी। ये आपका वो वाला स्टडी मटेरियल है पेपर 1 का, पेपर 2 का, जहां से आपको पता है कि आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, या फिर जहां से मैंने तैयारी कर ली तो मेरा ये पेपर तो तैयार हो गया है। आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियो सर्च कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर यूजीसी नेट पेपर 2 इंग्लिश, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है। तो राइट सोर्स रखना और सिंगल सोर्स रखना, सिंगल सोर्स पे फोकस रखना, एक सोर्स को 10-10 बार पढ़ना। ये एक टेक्निक है जो मैंने सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स से सीखी है। सिविल सर्विसेज के मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो प्रीलिम्स को 1-1, 2-2 महीना पढ़ के क्वालिफाई कर जाते थे, और वहीं कहीं ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो 5-5 साल भी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स को क्लियर नहीं करते थे। तो जो फेल्ड अटेम्प्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनसे तो मैं बात ही नहीं करती थी इस बारे में, क्योंकि वो फेल्ड हैं खुद, तो वो मुझे भी फेल्ड स्ट्रैटेजी बताएंगे। मैं उनसे बात करती थी जो सक्सेसफुल होते थे सब अटेम्प्ट में। मैं पूछती थी आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है। वो बोलते हैं देखिए मैडम, जो फेल हो रहे हैं पास हो रहे हैं, सबके पास बुक्स एक ही है, मटेरियल वही है, हम सबको पता है कि वो क्वेश्चंस कहाँ से आने होते हैं। बस फर्क इतना है कि जो फेल्ड स्टूडेंट है वो उस एक बुक को 10 बार नहीं पढ़ता, हम उस एक मटेरियल को 10-10 बार पढ़ते हैं, उसको इतने अच्छे से मतलब इन एंड आउट कर देते हैं कि उसके बाद जो है कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रह जाती। आपके भी सिलेबस में देखिए पेपर 2 का, पेपर 1 का कुछ ना कुछ ऐसा बुक होगा, सोर्स होगा, रिसोर्स होगा, मटेरियल होगा, जहां से क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली जो है आपको वो प्रिपरेशन में मदद करेगा। तो उसने अपने उस द सोर्स को पकड़ो और उस द सोर्स को पकड़ के उसको 10-10 बार रिवाइज करो, उसी की तैयारी करो, क्योंकि फिर जो क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ द वे आने हैं, आप कोई भी पेपर आप उठा लो, आपको उसमें से 70-80% या 80-90% ही क्वेश्चंस आते होंगे, 10-20-30% ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बाउंस ऑफ होंगे ही होंगे। लिटरेचर में तो ऐसे क्वेश्चंस की नंबर डेफिनेटली काफी ज्यादा है। जो क्वेश्चंस आपके लिए बाउंस ऑफ हो रहे हैं वो दूसरों के लिए भी हो रहे होंगे, तो उसका स्ट्रेस मत लो, लेकिन जो पेपर का प्रिडिक्टेबल पोर्शन है उस पर फोकस रखो। अनदर कीवर्ड दैट आई वांट टू यूज हियर, you have to commercialize on, you have to benefit on the predictable पोर्शन ऑफ द पेपर। जो पोर्शन प्रिडिक्टेबल है, जहां से पता है पेपर में क्वेश्चंस आने ही आने हैं, वहां पे अपनी मेहनत जो है ज्यादा लगाओ, ठीक है। अब क्योंकि 2 महीने का ही टाइम है, तो हम टाइम टेबल को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो टाइम टेबल में याद रखना, आपको मैं फिर से बता रही हूं, आपका पेपर 1 और पेपर 2, है ना, किसी का पेपर 1 अच्छा ज्यादा होगा, किसी का पेपर 2 ज्यादा अच्छा होगा,
ठीक है, तो वो थोड़ा एक आपको खुद देख के चलना है कि आपका कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्गर है, कौन सा वीकर है। तो जो पोर्शन आपका स्ट्रॉन्गर है, आप उसको इस तरीके से लिमिटेड सोर्स से अच्छे से करके रखो कि आपको बाद में उसमें से दिक्कत ना आए। ठीक है, मेरा नॉर्मली ये मानना है कि पेपर 1 को और पेपर 2 को 1:3 के रेशो में पढ़ना चाहिए। ठीक है, कि मान लो अगर आप पेपर 1 के लिए 1 घंटा निकाल रहे हैं तो पेपर 2 के लिए फिर आप 3 घंटा निकालेंगे। अगर आप इसको दिन में 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो इसको फिर आप 6 घंटे पढ़ेंगे। इस तरीके से आप अपना रेशो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, मान लो आपने दिन में 6 आवर्स का स्टडी निकाला है, तो 2 आवर्स आप पेपर 1 का कर लो, उसके बाद 4 आवर्स आप पेपर 2 का कर लो। मतलब एक जनरल रेशो मैंने 1:3 बताया है। अगर आपकी पढ़ाई ही 6 घंटे की है तो उसमें से आप 2 घंटे पेपर 1 और 2 घंटे पेपर 2 कर सकते हो। इसी के साथ याद रखना, रोज अपने स्टडी में डेली बेसिस पे 30 मिनट्स का डेली रिवीजन आप लोगों ने अपना प्लान करना है। 30 मिनट्स का रिवीजन डेली होना ही चाहिए। उसका कारण, अगर आप 6 महीने से 1 साल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इनिशियली 3 मंथ सिर्फ पढ़ो, अगले के 3 महीने जो है वो सिर्फ रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, पूरे सिलेबस को बार बार साइकिल में रिवाइज करो। अब आपके पास उतना टाइम ही नहीं है। अब आपके पास सिर्फ इतना ही टाइम बचा है कि आप रोज के बेसिस में रिवीजन को अपनी तैयारी में इनकॉर्पोरेट करेंगे। वंस यू हैव डन दैट, ये एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि आप जो पिछला करते जाओगे आप उसको नहीं भूलोगे। मतलब अगर आप इफ यू 40 डेज इनटू योर प्रिपरेशन, यू नो दैट वो 40 के 40 डेज का आपके मेमोरी में रिटेन्ड है। इस हिसाब से चलेंगे। पेपर के लास्ट के 20 डेज में, लास्ट के 20 डेज से आपको जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस पे आ जाना है। उसके लिए आप YouTube वीडियोस का भी सहारा ले सकते हो, उसके लिए आप ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज का सहारा ले सकते हो, किसी कंपनी की टेस्ट सीरीज एनरोल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। वो सारा बेनिफिट आपको जो है यहाँ पे मिलेगा। तो ये है वो 2 महीने का रोड मैप जो आप लोगों को क्रिएट करना है पेपर को पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने के लिए। यूजीसी नेट का एक कोड है जो मैंने आप लोगों को इस वक्त क्रैक करके दे दिया है। इसका फायदा उठाएं और अपने सिलेक्शन को डेफिनेटली एंजॉय करें, JRF क्वालिफाई करें और देखिए बन जाएंगे, एक रिसर्च स्कॉलर बन जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। तो यहाँ के जरूर बताइएगा, आपकी खुशी हमें भी होगी। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं बता दूं, अगर इसमें से अभी पिछले मैंने आपके साथ स्टेप्स कुछ डिस्कस किए, मैंने आपके साथ राइट सोर्सेस डिस्कस किए, मैंने आपके साथ नॉलेज ऑफ द PYQs डिस्कस किया, मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि पेपर 1 और पेपर 2 में यूनिट्स कौन से अच्छे, किसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, किसमें से कम आ रहे हैं, ये वाला सारा एक अप्रोच। ये सारी अप्रोच एट द एंड ऑफ द डे हमें यही बताता है कि इतने कम टाइम में या तो आप ये सब रिसर्च खुद करो, उसमें जो है आपको 10 से 12 दिन लग जाएंगे। यानी आपके पढ़ाई, प्रिपरेशन, रिवीजन से 10 से 12 दिन गए, अगर आप इतना जो है सोर्सिंग खुद से कर रहे हो। अगर आपको उसमें मेरी मदद की ज़रूरत है या फिर हमारे सब्जेक्ट के किसी भी टीचर की ज़रूरत है, तो बेसिकली हमारे पास इस वक्त जो है डबल वैलिडिटी ऑफर चल रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा ऑफर है। इसके अंडर जो है 2 सालों के लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में आप हमारी सभी क्लासेस का बेनिफिट ले सकते हैं ऑन यूजीसी नेट। तो जैसे मैं इंग्लिश टीच करती हूँ, अगर आप मेरा इंग्लिश का मेगा पैक लेते हैं, ये आपको 2 इयर्स की वैलिडिटी के लिए मिल जाएगा। इसमें आपको मेरे सभी क्लासेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। साथ ही साथ जैसे मैंने लिमिटेड रिसोर्स की बात की, द सोर्स की बात की, तो बहुत ही कमाल की बुक्स मैंने पब्लिश की हैं इन कोलैबोरेशन विद अडा 24/7। इस वक्त इंग्लिश के लिए पर्टिकुलरली पेपर 1 पेपर 2 के लिए मार्केट में और कोई ऐसी बुक नहीं है जो 10 की 10 यूनिट्स को इतने अफोर्डेबल प्राइस में कॉम्प्रीहेंसिवली कवर करे। तो इसमें आपको जो है फ्री में मेरी बुक्स भी मिल जाएगी। जैसे मैंने प्रैक्टिसेस की बात की, तो हम आपको इसमें फ्री में टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सब हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 5600 रुपीज में। 2 सालों के लिए, 2 सालों के भीतर पेपर 1 और पेपर 2 इंग्लिश का कोई भी बैच रिलीज होगा, आपको वो सिर्फ 5600 में मिलेगा इस डबल वैलिडिटी ऑफर की वजह से। कैसे मिल सकता है? कोड एक याद रख लो, Y542, ये डिस्काउंट कूपन कोड है। इसको यूज करके जो है आप हमारे इस मेगा किट का फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, इसमें एनरोल करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। वेबसाइट भी है पर एप्लीकेशन पे डिस्काउंट ज्यादा है, तो मैं आपको एप्लीकेशन ही रेकमेंड करूंगी। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट लिंक है मेरे नाम से, ऐश्वर्यापुरी, वहां पे आप जा सकते हैं। वहां जाके फिर आपको इस तरीके से, वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन, आपको अडा 24/7 का ऐसा मेन पेज दिख जाएगा। इसमें यू कैन क्लिक ऑन ऑल कोर्सेज एंड सिलेक्ट यूजीसी बिकॉज दैट इज योर चॉइस ऑफ एग्जाम। यूजीसी पे जाके क्लिक कीजिए, यूजीसी नेट 2023 फॉर एग्जाम्पल, और आपको इसमें
ये देखिए, आपने मेरा इंग्लिश का मेगा पैक ढूंढना है, इंग्लिश का मेगा पैक विद द बुक्स। क्लिक ऑन दिस एंड इसमें बाय नाउ पे चले जाइए। बाय नाउ पे जाके कोड अप्लाई कर दीजिए Y542। कोड अप्लाई कर दीजिए Y542। कोड अप्लाई करते ही आप देखेंगे वेबसाइट पे आपको 77% और एप्लीकेशन पे 78% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो कोर्स हमारा ओरिजिनली 25,500 का कोर्स था, एक सेकेंड मैं क्लियर कर देती हूँ आपके लिए, जो कोर्स ओरिजिनली 25,500 का कोर्स था, ये आपको मिलेगा ओनली एंड ओनली फॉर 5,600। तो पीछे मैंने आपके साथ जो भी ये स्ट्रैटेजी शेयर की है, ये सारी स्ट्रैटेजीज मैं आपको एक ही कोर्स में प्रोवाइड कर रही हूँ, ओनली फॉर 5,600 फॉर 2 years। सो डबल वैलिडिटी जो है जल्दी खत्म होने वाली है, फटाफट से इसमें एनरोल कर लीजिए, इन स्टेप्स को फॉलो करिए और फटाफट से जो है एक JRF स्कॉलर बन जाइए। ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ओनली ऑन UGC Net Adda 24/7। थैंक यू।